अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द रिंग ऑफ पावर सीजन 2 एपिसोड 4 को। इससे पिछले तीनों एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, वो भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एल्वन आर्मी को देखते हैं जो कि वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, जिसके बाद में हम गैलेड्रियल और एल्ड्रोन को कुछ बातें करते हुए सुनते हैं। एल्ड्रोन गैलेड्रियल से बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहीं पे रुक सकती हो, लेकिन मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। एक्चुअल में ये लोग एरेगोन के लिए निकलने वाले थे, क्योंकि गैलेड्रियल को ये लगता है सौरन कैलिबिम्बोर के साथ में मिलकर एरेगोन में कुछ न कुछ तो कर ही रहा है। अब एल्डोर एंड गैलेड्रियल दोनों ही अपनी टुकड़ी को लेकर एरेगोन के लिए निकल जाते हैं ताकि वो वहाँ पे सौरन को रोक सके। फिर हमें मैप से दिखाया जाता है कि ये लोग कौन से एरिया से ट्रेवल कर रहे हैं, जिसके बाद में गैलेड्रियल एंड एरिडोन दोनों एक ब्रिज पे पहुंचते हैं जो कि टूटा हुआ होता है। तब एरिडोन अपने साथी से बोलता है कि इसके अलावा हम दूसरे कौन से रास्ते से जा सकते हैं। तब उसका साथी बोलता है कि हम शायद दक्षिण की तरफ से घूम के जा सकते हैं, लेकिन उससे हमारा सफर 2 हफ्ते लंबा हो जाएगा। गैलेड्रियल इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि उसने रिंग के थ्रू उन विजन को देख लिया था कि उनका वहाँ पे कौन इंतजार कर रहा है। एरिडोन उसकी बात को नहीं सुनता और वो उसी रास्ते से जाने के लिए जिद करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्ट्रेंजर दिखाया जाता है जो कि नोरी और पॉपी को ढूंढ रहा था, लेकिन स्ट्रेंजर को वहाँ पे कोई और ही मिल जाता है जिसका नाम होता है टॉम बॉम्बेडेल। लेकिन इतने में स्ट्रेंजर को वो मैप उड़ के एक पेड़ के पास जा लगता है। जैसे ही स्ट्रेंजर उस पेड़ के पास पहुंचता है, वो पेड़ स्ट्रेंजर को अपने अंदर समा लेता है। इधर नोरी और पॉपी की भी स्ट्रेंजर को ढूंढते हुए एक अलग किस्म के हॉबिट से मुलाकात हो जाती है, जिन्हें की स्टूट कहा जाता है, और इस लड़के का नाम मेरी मैक होता है। मेरी मैक के लाख मना करने के बावजूद भी नोरी और पॉपी उसके गाँव में आ जाते हैं, जहाँ पर उनके गाँव की मुखिया उन दोनों से बात करने आती है, और बातों में ही नोरी और पॉपी ये बता देती है कि उनका फ्रेंड दरअसल में एक विजार्ड है, और क्योंकि स्टोट्स के आसपास में शैतानी विजार्ड का काफी ज्यादा खौफ था, इसलिए वो लोग यही सोचते हैं कि ये लोग शैतानी इस विजार्ड के साथी हैं। अब हमें कैरास घर दिखाया जाता है जहाँ पे कि डार्क विजार्ड रहता था। अब यहाँ पे हम रियून के उस सोल्जर को देखते हैं जो कि डार्क विजार्ड को बता रहा था कि जिनसे उनका सामना हुआ वो स्ट्रेंजर दरअसल में एक विजार्ड है, जिसने कि उनके 2 साथियों को मार गिराया है। लेकिन अब से वो ध्यान रखेगा उस विजार्ड का, क्योंकि वो अपना सारा फोकस नोरी और पॉपी पर रखेगा, जिससे कि स्ट्रेंजर खुद ब खुद चल के उसके पास एक न एक दिन आ ही जाएगा। इसके बाद में हमें स्ट्रेंजर दिखाया जाता है जो अभी तक उस पेड़ के अंदर फंसा हुआ था, लेकिन वहाँ पे टॉम बॉम्बेडिन आता है। वो एक तरीके से उस पेड़ को मनाता है स्ट्रेंजर को छोड़ने के लिए, और वो पेड़ स्ट्रेंजर को छोड़ भी देता है। इसके बाद में हमें स्ट्रेंजर टॉम बॉम्बेडल के घर में नहाता हुआ दिखाई देता है, जहाँ वो टॉम बॉम्बेडल और उसकी वाइफ गोल्ड मेरी को गाना गाते हुए सुनता है। जब स्ट्रेंजर टॉम से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है तो टॉम बोलता है कि वो यहाँ पर अकेला रहता है। टॉम और स्ट्रेंजर काफी बातें करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि टॉम दरअसल में आज का नहीं है, वो बहुत पुराने हैं, रिवर और ट्रीज के बनने से भी पहले का है, और वो भी एक विजार्ड है जिससे कि काफी तरीके के मैजिक आते हैं। तब स्ट्रेंजर टॉम बॉम्बेडन से बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे मैजिक करना सीखना चाहता हूँ, मैं अपने जादू पे काबू खो देता हूँ। अब उन दोनों के बीच में काफी कन्वर्सेशन होती है, जिससे कि स्ट्रेंजर ये समझ जाता है कि वही है जो सौरन को आगे चल के रोकेगा। जिसके बाद में टॉम बॉम्बेडन उसको उस डार्क विजार्ड के बारे में भी बताता है, और वो दोनों काफी कन्वर्सेशन करते हैं उस डार्क विजार्ड की एंड सौरन की। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्रोन दिखाया जाता है जो अपनी टुकड़ी के साथ में उस अंधेरी गुफा के रास्ते से जा रहा होता है, लेकिन तभी उस जंगल की गुफाओं में से बैरोबाइट्स उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि उस टुकड़ी का एक साथी मारा जाता है। तभी गैलेड्रियल बताती है कि इन बैरोबाइट्स को सौरन ने ही जिंदा किया है हमें रोकने के लिए। यहाँ पर एरेडोन को कुछ बॉडीज मिलती हैं, ये बॉडी उन्हीं की है जिन्हें गिलगैलेड से मैसेंजर बनाकर भेजा था, जिससे कि गैलेड्रियल समझ जाती है कि ये काम इन बैरोबाइट्स का ही है जो कि इससे सौरन ने करवाया है। अब बैरोबाइट अपनी चेन के थ्रू गैलेड्रियल को खींचने लगते हैं, और जैसे ही वो अपनी गुफा में लेकर जा रहे होते हैं तभी एरेडियन आके उनकी चेन्स को काट देता है और गैलेड्रियल को बचा लेता है, और एक एक करके सारे बैरोबाइट्स को मार देता है। अब यहाँ पे एरेडियन बताता है कि इन बैरोबाइट्स को हम अपनी तलवारों से नहीं मार सकते, बल्कि ये जिन तलवार से मरे हैं, जो इनकी तलवारें इनके साथ ही दफन है, ये उन्हीं से मारे जा सकते हैं। और वो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद में हमें इसेल्डूर और एल्फ दिखाया जाता है जो कि जंगल में थियो को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसे कुछ जाइंट सा उठा कर ले गया था। अब इसेल्डूर वहाँ मौजूद लाशों को देखता है, जिसके बाद में उसे काफी ज्यादा डाउट होता है। जिसके बाद में एस्ट्रेड इसेल्डूर और एरिंडोर को सजेस्ट करती है जंगल के नॉर्थ में ढूंढने के लिए, और यही एस्ट्रेड पर एरिंडोर को शक हो जाता है। जिसके बाद में इसेल्डूर एस्ट्रेड के जब पास जाता है तो एरिंडोर उसे बता देता है कि इसके नेक पे अडार का साइन है। जिसके बाद में वो लोग एस्ट्रेड को बंदी बना लेते हैं, और एस्ट्रेड उन्हें नॉर्थ की तरफ लेके जाती है ताकि वो जंगल में थियो को ढूंढ सके। लेकिन थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद में जंगल में इसेल्डूर और एरिंडोर दोनों ही दलदल में फंस जाते हैं और अंदर डूब जाते हैं। तब एस्ट्रेड वहाँ से भागती नहीं बल्कि एक पेड़ की टहनी को तोड़ के लाती है और उस दलदल में डालती है ताकि वो दोनों उस टहनी को पकड़ के बाहर आ सके। लेकिन वहाँ तो कुछ अजीब ही होता है, वहाँ से एक क्रिएचर बाहर
निकलता है और हम देखते हैं कि एरिंडोर उस क्रिएचर का पेट फाड़ के वहां से बाहर निकलते हैं और इसिल्डुर और एरिंडोर दोनों बच जाते हैं। इसके बाद में हमें स्टोर्ट को दिखाया जाता है जिन्होंने की पॉपी और नोरी के साथ में उस बच्चे को भी बांध दिया था। तब नोरी उनकी मुखिया को बताती है कि हार्वुड का लास्ट नेम बोरोस है। तब वो मुखिया नोरी को एक कहानी सुनाती है जहाँ उनका एक एंसेस्टर मिडल अर्थ के वेस्ट में निकला था हॉबिट के लिए एक रहने लायक जगह ढूंढने के लिए जो कि पूरी तरीके से हरी भरी हो, जहाँ पे वो हॉल बना के रह सकते हैं। लेकिन तभी रूइन के सोल्जर वहाँ पे आते हैं और वो मेट्रियास को मारते हैं और उससे हार्वुड के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद में मेट्रियाक उन्हें बोलती है कि उन्हें किसी भी हार्वुड के बारे में नहीं पता। वो सोल्जर बोलता है कि अभी तो हम अकेले आए हैं लेकिन हम डार्क लॉर्ड के लिए काम करते हैं, अगली बार में डार्क विज़र्ड हमारे साथ में आएगा। अब हम गैलेड्रियल और एल्ड्रॉन को देखते हैं जो कि रिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ गैलेड्रियल एरिडोन को ये समझाती है कि सौरन के खिलाफ लड़ने में ये रिंग उन्हें बहुत मदद करेंगी। लेकिन तभी वो रिंग गैलेड्रियल को फोरशेडिंग विजन दिखाती है जहाँ हम देखते हैं कि सौरन का क्राउन नीचे पड़ा होता है और वो लोग सौरन के खिलाफ एक वॉर लड़ रहे होते हैं और कुछ ऑक्स ने एरिडोन को पकड़ रखा होता है। बाकी ऑक्स फ्यूरॉन के स्टेचू को गिरा रहे होते हैं जो कि एरेगियन में होता है। इसके बाद में गैलेड्रियल रियलिटी में आती है और वो एरिडोन से प्रॉमिस कराती है कि वो किसी भी कीमत पे सौरन के खिलाफ जंग को नहीं रोकेगा। इसके बाद में एक एल्फ उनके पास आता है और वो बताता है कि उसे कुछ नगाड़ों यानी कि ड्रम्स की आवाजें आ रही हैं। इसके बाद में हमें इसिल्डुर और एस्ट्रिड को दिखाया जाता है जहां एस्ट्रिड इसिल्डुर की तलवार को निकाल लेती है और उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी एरिंडियर वहां पर आ जाता है और वो उस पे अपने तीर से निशाना लगा लेता है। एस्ट्रिड की तलवार देख के एंट्स जग जाते हैं और वो एस्ट्रिड पर हमला कर देते हैं। एरिंडियर उन एंट्स को शांत करवाने की कोशिश करता है, वो उनसे कुछ बातें बोलता है जिसके बाद में वो मान ही जाते हैं आखिरकार। साथ ही वो एंट्स एरिंडियर से प्रॉमिस लेते हैं कि वो उन पेड़ों की हिफाजत करेगा जिसे कि ऑक्स और इंसान काट रहे हैं। वो एक पूरी सेना लेके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर वो अडार की सेना की बात कर रहे होते हैं और थियो को पकड़कर लेके जाने वाले भी ये आंट्स ही होते हैं जिसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। जिसके बाद में एरिंडियर और इसिल्डुर जाके थियो को बचा लेते हैं। यहाँ पर हमें थियो और एरिंडियर के बीच में एक अच्छा बॉन्ड दिखाया गया था जो उसकी माँ के मरने के बाद में इन दोनों के बीच में टूट गया। अब वो सब साथ में मिल जाते हैं ताकि वो ऑक्स को हंट कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑक्स की आर्मी एरेगोन के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है और एरेडोन और गैलेड्रियल भी उस ऑक्स की आर्मी को देख ही लेते हैं। ये देख के एरेडियन बोलता है कि उन्हें जल्दी से ये खबर गिलगैलेट्स तक पहुंचानी होगी। एंड साइड से ही कुछ ऑक्स एक घोड़े पर तीर चला रहे होते हैं। वो घोड़े को तो मिस कर देते हैं लेकिन इन एल्फ में से एक के आगे लग जाता है और यही हमें उस रिंग की पावर दिखाई जाती है। जब गैलेड्रियल उस रिंग के थ्रू उस तीर को पकड़ती है तो वो तीर ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है और उसकी जख्म भी भर जाते हैं। ये सब देख के एरेडोन काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि गैलेड्रियल वो रिंग उतारकर एरेडोन को दे देती है और उसकी हिफाजत करने के लिए बोलती है और अकेले ही ऑक्स से जाके लड़ने लगती है। वो इतनी बड़ी ऑक्स की आर्मी से अकेले ही लड़ रही होती है और वो उन पर भारी भी पड़ रही थी। ये सब दूर से खड़े हुए एरेडोन और एल्फ देख रहे होते हैं जहाँ एक एल्फ बोलता है कि गैलेड्रियल ने हमें बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दे दी। लेकिन इस पर एरेडोन बोलता है कि ऐसा नहीं है, उसने इस रिंग को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि गैलेड्रियल उन ऑक्स से बोलती है कि जिन शैडो से आए हो उन शैडो में वापस चले जाओ और ये बोलते हुए वो सारे ऑक्स से लड़ रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है अडार की, जिसके बाद में वो गैलेड्रियल को घोड़े से गिरा देता है और पकड़ लेता है। फिर गैलेड्रियल से कुछ एल्विन में बोलता है। ये वर्ड होते हैं एलन सीला लूमिन। यही सेम वर्ड फ्रोडो द्वारा गिलरोड्स को बोले गए थे लॉर्ड ऑफ द रिंग में। एंड यहीं पे इस बेहतरीन एपिसोड का एंड हो जाता है। अब आप बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अकॉर्डिंग टू मी दिस इज कॉल्ड अ रियल सिनेमा। और इसके अगले एपिसोड भी बहुत जल्द हमारे चैनल पर ड्रॉप आउट होंगे तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।